नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब किसी परिवार में कोई बेटा या बेटी गलत काम कर देते हैं, भले ही वो गलती से हो, लेकिन माता-पिता की परवरिश पे सवाल आ जाता है। अगर वो लड़की है, तो ये कहा जाएगा कि माता-पिता ने ठीक से परवरिश नहीं की। अगर वो बेटा है, तो कहा जाएगा कि बेटे को परिवार ने बिगाड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं ये बात क्यों आपसे कर रही हूँ? क्योंकि आज सुबह से ही अंकिता का जो केस है, वो बार-बार नए-नए खुलासे लेकर के सामने आ रहा है। अच्छा, जो अंकिता का केस है, उसने एक सबसे बड़ा जो सवाल पैदा किया है समाज के सामने कि वो ये पूरा जो केस है, अगर हम अंकिता को देखें तब भी और अगर हम अंकिता के सामने जो लड़के हैं 3 उनको देखें, तो ये समाज को एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी है और यमकेश्वर के रिज़ॉर्ट में एज़ ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। मैंने सुबह से आपको 2 वीडियो अपलोड की हैं और आपको सारी जानकारी दी है। रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या की गिरफ्तारी हो गई है, ये भी मैंने आपको बताया और पुलकित को हिरासत में ले लिया गया था। उसी समय से वहाँ के लोग इतने नाराज़ हैं, इतने गुस्सा हैं कि करीब 300 लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। जो पुलकित और उसके साथी थे, उनको मारा-पीटा, बिना कपड़ों के उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं। मीन्स कपड़े उनके फाड़ डाले। उसके बाद तड़के ही अंकिता की डेड बॉडी भी मिल जाती है, चीला पावर स्टेशन नहर के पास उसकी बरामदगी होती है। क्योंकि पिछले 2 दिन से इस पूरे मामले में उत्तराखंड की जो पुलिस थी, उसका रोल काफ़ी कमज़ोर रहा। ये बात अब खुद पुलिस वाले भी मान रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, उसमें ये है कि जो पुलकित आर्य हैं, उनके पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य, इसको भाजपा ने निष्कासित कर दिया है। वहीं पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी धामी सरकार ने ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा इस समय चर्चा छिड़ी हुई है कि सोशल मीडिया पे कि काश विनोद आर्य ने पुलकित को अच्छी परवरिश दी होती, तो उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसा मामला हमारे सामने आता है, तो हम ज़रूर ये सवाल उठाते हैं परवरिश पे, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। और पुलकित आर्य और ये जो बच्ची है अंकिता भंडारी, ये केस भी धीरे-धीरे अपनी चर्चाएँ छोटी करता-करता कहीं गायब हो जाएगा, जैसे अक्सर केस हो जाया करते हैं। पुलिस ने पुलकित आर्य को जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसी के बाद पुलिस एक्टिव होती है और वो चीला कैनाल में अ, ढूँढने के लिए पहले पानी बंद करवाते हैं, फिर सुबह-सुबह वहाँ टीमें उतारी जाती हैं और मैंने इसके वीडियो भी आपको लास्ट मेरी वीडियो में मैंने दिखाए थे कि किस तरीके से अ, अपनी जान पे खेल करके एक पूरी टीम वो डेड बॉडी जो है निकालती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि अगर अगर वो 4 लोग थे, जिनमें एक अंकिता भी शामिल थी और देखिए सुबह से ही इस पूरे मामले में चर्चा हो रही है और अलग-अलग तरीके से दोनों
अंकिता और ये पुलकित, इनको अपने-अपने तरीके से सब जज कर रहे हैं। यहाँ जज करने का मौका नहीं है। अब करना ये चाहिए कि जो जिसके पास है वो उसको बचाए। जब ऐसी स्थिति होती है तो बजाय किसी को जज करने के, हमें जो किसी के पास है उसको बचाना चाहिए। अंकिता चली गई है, उसके पिता काफ़ी रो रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी प्रिंसेस को खोया है, तो वो ज़िंदगी भर इस गम को भुला नहीं पाएँगे। क्योंकि जिस समय अंकिता कैनाल में डूबती है, उस समय पुलकित और उसके साथी वहीं उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। और अभी जो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जिन चीज़ों पे और भी बड़ा बवाल होने वाला है, वो ये कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसमें विनोद आर्या की परवरिश पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही पुराने सवाल जो हर बार होते हैं, हर बार इसी घटनाओं पे बात की जाती है, हम भी बात करते हैं, आप लोग भी बात करते हैं। परिवार ने पुलकित को ठीक से परवरिश नहीं दी, उसकी गलतियों पे पर्दा डाला। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर सही समय पे एक्शन ले लिया होता तो ये देखना नहीं पड़ता आज का दिन। और बहुत सारे पुराने किस्से भी हैं जो अब निकल के आ रहे हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि विनोद आर्या की परवरिश में ज़रूर कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि पहले भी उन पे बहुत सारे ये जो पुलकित है, इसने ऐसे काम किए जिसके लिए उनके पिता को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल होता क्या है कि जब बच्चा कोई गलत काम करता है, तो माँ-बाप उस समय सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन है, इससे हम निकल जाएँ। और जब निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर ज़िंदगी फिर उसी ढर्रे पे चलने लग जाती है। हम उसको टाइटली समझा नहीं पाते कि आगे से मैं ऐसा तुम्हारे फ़ेवर में कुछ नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर पुलकित के पिता ने सही समय पे एक्शन लिया होता, तो आज जो सिचुएशन उनके सामने आई है, जिस तरीके से उन्हें पार्टी समाज, परिवार और देश के सामने ये सब देखना पड़ रहा है, शायद ऐसा नहीं होता। और उनका जो गुनाह है, जो उनकी परवरिश में इस समय कमियाँ निकाली जा रही हैं, उसकी सज़ा पूरा परिवार झेल रहा है, क्योंकि ये झेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम सवाल ये करें कि ऐसे बेटे पैदा ही क्यों होते हैं, तो इसकी जड़ में जब हम जाएँगे, तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से घर में एक मतलब सिस्टम जो होता है वो बड़ा दबंग होता है। और वहाँ जो बच्चे पल रहे होते हैं, उनको कहीं न कहीं हमेशा ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ सब हमको बचा लेंगे। मैं एक छोटी-सी बात बताती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, जो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं और जब उनको कोई अदना सा सिपाही रोकता है, तो वो उसको बहुत बुरी तरह से डाँट देते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो मेरे चाचा होते हैं, वो मेरे मामा होते हैं और वो मेरे तमाम तरह की चीज़ें, और उसके बाद वो चले जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि अगले ही पल उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप किसको दोष दीजिएगा? पुलिस वाले ने तो रोका, लेकिन वो किस माइंडसेट में जा रहा था कि उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हर चीज़ के रिपरकशंस होते हैं। अब आप देखिए, स्पीड स्पीड पे अगर कंट्रोल ना हो, तो क्या होता है? इसी तरीके से बच्चे का जब यहाँ पुलकित की बात हो रही है, सही समय पे जब उसको कसा नहीं जाता, जब उसको सही समय पे उसको डाँटा नहीं जाता, उसको डपटा नहीं जाता, तो उसके नतीजे क्या होते हैं? उसके नतीजे यही होते हैं कि अंकिता बच सकती थी। अंकिता आपकी भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। आपको लॉकडाउन का पीरियड याद होगा, जिस समय
पूरा देश घरों में बंद था। कोई मतलब ये समझिए कि गाड़ियों की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। लेकिन पुलकित अपने पिता की पशुपालन बोर्ड उपाध्यक्ष की प्लेट वाली गाड़ी के साथ चमोली में अमरमणि त्रिपाठी के साथ सैर सपाटे पे पहुंचे हुए थे। और उन्हें जब पकड़ा जाता है उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि पुलकित को पता होता है कि उनके पिता का प्रोफाइल बहुत बड़ा है, उनके भाई की पहुंच बहुत बड़ी है, तो उनका तो बाल विवाह का नहीं होगा। अगर उस समय उनको रोका होता तो आज आज वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होते। एक और बात बताती हूँ मैं आपको। 2016 में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में मुन्नाभाई कांड खुलता है। एडमिशन फर्जीवाड़े में पुलकित को सस्पेंड किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एडमिशन फर्जीवाड़े में पुलकित को सस्पेंड किया जाता है। उस समय उस पर केस दर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है, दर्जाधारी मंत्री पिता की जो अप्रोच होती है, जो पहुंच होती है, जो उनका प्रोफाइल होता है, उसके सामने जो कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं बड़े छोटे पड़ जाते हैं। उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। यही नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, अपने लाडले को कॉलेज में दोबारा दाखिला करवाने के लिए पिता ने काफी बड़ी रकम दी उनको। मतलब उनको 2 करोड़ रुपए नकद और एक ऑडी देने की कोशिश की। ये बात कहीं बाद में जो उस समय के रजिस्ट्रार थे मृत्युंजय मिश्रा, वो कहीं इस बात का खुलासा करते हैं। होता है ना कई बार हमारे साथ कोई बात होती है तो हम बहुत दिनों के बाद उसका खुलासा करते हैं, तो ये इस तरीके से ये बात निकल के आती है। और अब देखिए पुलकित की करतूत ने पूरे परिवार का, कहिए कि सर शर्म से झुका दिया है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश बिष्ट को अच्छा लगा होगा उनको पार्टी से निष्कासित करने का फरमान देते हुए। इवन जो और बड़े नेता हैं उनको भी बहुत बुरा लगा होगा। ये पार्टी भी एक तरह से परिवार ही होता है। पार्टी में भी उनकी काफी बदनामी हुई। इसी वजह से, चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और वैसे भी बीजेपी में जब कोई ऐसा बंदा या बंदी सामने आता है तो उसको इमीडिएट एक्शन से सस्पेंड कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। उसने चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, लेकिन पार्टी ऐसा कोई दाग अपने दामन में नहीं लेना चाहती जो बिल्कुल सरेआम हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जो आदेश राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पुलकित के पिता को थमाया, उस आदेश में बेटे की करतूत का भी जिक्र है। देखिए कितनी बड़ी बदनामी है। अंकिता हत्याकांड में बेटे का नाम आया तो पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। और ये पार्टी का बिल्कुल सही कदम है। जो राजनीतिक के एक्सपर्टीज हैं उनका भी यही कहना है कि बीजेपी ने बिल्कुल सही किया। वहीं धामी सरकार ने भाई अंकित आर्य को भी पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल फेनई ने उत्तराखंड एवं पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष अंकित आर्य को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। आज पूरे दिन में काफी कुछ इस अंकिता कांड को लेकर के हुआ है। मसलन बॉडी मिलती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद ये सब पार्टी से निष्कासित किए जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें, पूरा दिन उत्तराखंड में हलचल वाला रहा। और प्रमुख सचिव ने बहुत साफ लफ्जों में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की जो धारा है 5, उसके तहत अंकित आर्य को पद से हटाया गया है। और उन्होंने सरकार की ओर से मिल रही सभी सुविधाएं भी वापस ले ली हैं। ओबीसी आयोग में उपाध्यक्ष का पद राज्य मंत्री के दर्जे के इक्वल है। ऐसे में धामी सरकार का इसे बड़ा अक्षर माना जा रहा है। इन तमाम कार्रवाइयों ने सरकार के समक्ष
बड़े सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हर ओर इस परिवार पे उँगली उठ रही है। पिता पुलकित आर्य और उनके भाई अंकित आर्य, 3-3 लोग, इनको पार्टी ने आज लात मारी है। समाज में परिवार के लिए थू-थू हो रही है। अच्छा, अब मैं अंकिता के लिए भी थोड़ी बात करना चाहती हूँ आपसे। जब मैंने पुलकित की बात की है, तो अंकिता के परिवार में भी उन लोगों को भी अ, दुखों का पहाड़ तो टूटा ही है, लेकिन वो लोग भी इस पूरे मामले पे बहुत शर्मसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहा है। मैंने क्या बोला कि अभी अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसका आना बाकी है। बहुत बड़े उसमें खुलासे होंगे और अंकिता भंडारी अपने वाहन पर जाती है वहाँ, और ये 3 लोग अलग जाते हैं। तो एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अंकिता भंडारी जब इन लोगों की हरकतों से परेशान थी, तो फिर उसको भी थोड़ा-सा ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो किन लोगों के साथ मूव ऑन कर रही है। कम से कम अपनी जान का तो उसको ध्यान रखना ही चाहिए था। लेकिन मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूँ कि उसको इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि ये सब इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा रिज़ॉर्ट का मालिक दोपहिया वाहन पे जा रहा है, तो उसको भी कुछ दिमाग में आना चाहिए था ना, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। वो टू व्हीलर पे क्यों जा रहा है और अंकिता अपनी स्कूटी से जाती है। और वहाँ पर फिर जो हुआ, वो सबको पता ही है कि किस तरीके से वहाँ इन्होंने फ़ास्ट फूड खाया और किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जैसा कि पुलिस कह रही है। और उसके बाद उसी गुस्से में अंकिता भंडारी को उस चीला नहर में गिरा दिया जाता है। तो दोस्तों, सबके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। परवरिश पे सवाल आ रहा है, आर्य परिवार पे भी, लेकिन जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है नौकरी के लिए, तो उसको मेरा ये मानना है कि माता-पिता पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको सब कुछ समझाते हैं, अच्छा-बुरा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी बनाएँ। तभी लड़कियों को बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब मतलब उसके दिमाग में कुछ डर होगा भी, तो लेकिन वो शारीरिक रूप से उन लड़कों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकती थी। और अगर वो लड़की जूडो कराटे सीखी होती या कुछ और उसमें गट्स होते कि वो उनका मुकाबला कर पाती, तो हो सकता है कि वो ज़िंदा होती, किसी और को अ, उसने नहर में फेंका होता। और ये भी होता कि वो अंकिता वहाँ जाती ही नहीं। अंकिता अपना ख़्याल पहले रखती और वहाँ वो जाती ही नहीं। ख़ैर, अब जब इतना बड़ा मैटर सामने आया है, तो सभी पे, सभी की परवरिश पे सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन एक बार फिर दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परवरिश पे सवाल उठाने से पहले ही हर परिवार में, हर माता-पिता को ये समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसे उसकी हिमायत ना करें। हम उसके गलत काम में उसको सहयोग ना करें। उसको वहीं रोकें और अपने तरीके से उसे समझाएँ कि तुम अगर आइंदा ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँगा। जैसे मैंने पुलकित के बारे में बताया, उसके पिता ने उसको 3 बार हैंडल किया, सपोर्ट किया। आज परिणाम क्या उनको मिल रहा है? पार्टी में उनकी फ़ज़ीयत, परिवार में उनकी फ़ज़ीयत, समाज के सामने उनकी फ़ज़ीयत। जिस तरीके से गुस्साई भीड़ ने उनके कपड़े फाड़ डाले, वो कोई कम छोटी बात नहीं है। और इस समय वो जो पिक्स हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी।
दूसरा, आप को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।